नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो अभी तक जो आपने हमारी चैनल निफ्टी ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं। आपको मालूम होगा इस तरह के वीडियो बनाते हैं और उसमें लेवल बताते हैं। तो उसके अलावा भी हम एजुकेशनल वीडियो भी कभी कभार डाल दिया करते हैं, और आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से भी देखेंगे। उसमें भी कोई हो सकता है तो हम करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल बताएंगे, और आज का हमारा ट्रेड क्या था वो हम ट्रेड शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, तो वो भी हम आपको बता देंगे। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। इसके अलावा अभी हमने लाइव वीडियो भी पोस्ट किए हैं, यानी लाइव ट्रेडिंग के वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जब हमने लाइव भी किया हुआ है, जब ट्रेडिंग करते हैं तो लाइव भी किया हुआ है, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा ट्रेड क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने तकरीबन पुट बाई करने को बोला था तकरीबन 9:28 को, तो 9:25 के आसपास हमने पुट बाई करने को बोला था। 185 के प्लस 29,600 का पुट बाई करने को बोला था। हमारा पहला ट्रेड था, यानी फर्स्ट ट्रेड था। तो वो हमने किस आधार पे बोला था वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे हमारे ट्रेड क्या क्या थे। तो हमारा ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने बाय करने को बोला था 9:25 की जो कैंडल है उसी के अंदर हमने बाय करने को बोला था। उसी कैंडल में 200 के प्लस गया था, तो हमने वहाँ पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि हम एक्सपायरी में हम फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट पे हमने एग्जिट कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा संभला है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से हमने बाय करने को बोला, अगेन बाय करने को बोला था। तब चल रहा था तकरीबन 180 में बाय करने को बोला था, और उसमें 200 को एग्जिट करने का, वो भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो बाय जब जैसे हमने करने का बोला था तो ये 200 हुआ, और उसके बाद 205 हमारा टारगेट था। तो उसी कैंडल में हमारा टारगेट डन हुआ था, आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट डन। तो इस टारगेट में ही हमने एग्जिट कर लिया, और उसके बाद एक कैंडल के बाद यानी 9:39 के आसपास हमने फिर से बाय करने को बोला था। तब 180 के आसपास चल रहा था, और उसमें हमने 200 पे एग्जिट लिया। तो दो ट्रेड हमारे पहले हो चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी फ्यूचर का। उसमें 29,709 के प्लस हमने बाय करने को बोला था, यानी 10 के प्लस हमने बोला था। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, हमने लिख के भी बोला था, और ये चार्ट पे हमने बोला था 29,710 के प्लस जाए तो बाय कर सकते हैं। और उसमें हमने टारगेट भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 7,490 का फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद 29,775 का सेकंड टारगेट था, और उसके बाद 816 का जो हमारा थर्ड टारगेट था। तो उसमें तो हमने सेकंड टारगेट पे ही एग्जिट कर लिया, लेकिन जो आप बने रहे तो तीन टारगेट डन हुए थे। इन बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने बाय बोला था तकरीबन इस कैंडल में बाय बोला था 29,710 के प्लस, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा नीचे गया था, उस 29,701 के आसपास गया था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। और उसके बाद इस कैंडल में हमारे टारगेट डन हुए थे। इस कैंडल में हमारे जो टारगेट थे सभी टारगेट, जो सेकंड टारगेट था वहाँ तक का डन हुआ था। 29,793 का उसने हाई बनाया था। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, लेकिन हम इसी कैंडल में एग्जिट कर लिया था। और आप जो बने रहे तो आप इस कैंडल में आपका जो टारगेट था, जो थर्ड टारगेट था, वो भी यहाँ पे डन हुआ है। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर बता देते हैं। तो हमने जो टारगेट दिए थे वो भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे हमारा टारगेट क्या था। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो हमने यहाँ से बाय करने को बोला था, यहाँ से बाय करने को बोला था। यहाँ से बाय करने को बोला था, तो यहाँ से बाय आप करते हैं तो आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमारे टारगेट डन हुए थे। इस कैंडल में हमारे टारगेट डन हुए थे 75 तक का। हमने जो 75 का फर्स्ट टारगेट था वो भी यहाँ पे डन हुआ, और इसी कैंडल में 75 का जो टारगेट था वो भी डन हुआ। और उसके बाद जो थर्ड टारगेट था वो इस कैंडल में डन हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे इस कैंडल में दो टारगेट डन हुए, 1 और 2।
यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट और यहाँ पे थर्ड टारगेट डन हुआ बैंक निफ्टी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। वो भी हमने किस आधार पे दिए थे वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। हम कैश के आधार पे, कैश की जो होता है उसके आधार पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कैश के आधार पे हमने लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल में हमने ट्रेड दिया था। इस कैंडल में आप देखेंगे ये जो अप ट्रेंड की लाइन है इसे क्रॉस किया यहाँ पे, और इसके कैंडल में हमने ट्रेड लिया था। इस कैंडल में यहाँ पे क्रॉस किया, तो इसका जो इसने इस कैंडल के आधार पे हमने बाय किया। ये अप ट्रेंड की लाइन है, और इसके यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इस कैंडल ने उसने जो अगली 5 कैंडल का जो हाई था उसे क्रॉस कर लिया था यहाँ पे। तो इस कैंडल के खत्म होते ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और हमारे टारगेट यहाँ तक के रह सकते थे, लेकिन हमने मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमने यहाँ तक की टारगेट रखा था। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो हमने जो ओपनिंग प्राइस थी वहाँ तक का ही रखा था, यानी इस कैंडल को बराबर हो जाए तो हम एग्जिट कर लेना हमने बेहतर समझा। तो यहाँ पे हमने अपना एग्जिट कर लिया इस कैंडल के आधार पे, यानी कैश के आधार पे हमने ट्रेड लिया। तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांस थे, इसलिए हमने सेकंड टारगेट पे ही एग्जिट कर लिया था। बराबर, हमने सेकंड टारगेट पे एग्जिट किया। इसकी वजह ये थी इस कैंडल का से आप देखेंगे तो थर्ड टारगेट यहाँ पे डन हुआ है, लेकिन यहाँ पे टारगेट डन हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यानी जो सेकंड टारगेट था वहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो इस हिसाब से ये आप देख सकते हैं सारे लेवल हैं जो हम बताते हैं आपको, इस लेवल के आधार पे ही आप ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं सारे वही लेवल है। पीवॉट है, टॉपर सेंटर लाइन, बिलो सेंटर लाइन, ये हमने ट्रेंड लाइनें बनाई हैं थोड़ा एनालिसिस करके। तो वो तो अलग बात है, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंट्राडे के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस लेवल के आधार पे भी ट्रेड करते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड को क्रॉस किया तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा तो आपको देखना होगा। जैसे कि प्रीवियस CPR है, यानी इसके अगले दिन का CPR है, वहाँ तक भी एक रेसिस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंट हो गया, इसके हिसाब से हमने ये ट्रेंड लाइन तो थोड़े दिन पहले से ही बनाई हुई है। इस तरह से हमने ट्रेंड लाइनें तो लगाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा जो आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा 10 बजे के बाद ट्रेड खत्म हो चुका था, यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म हो गया। इसके बाद बैंक निफ्टी फेल नीचे गिरा है, लेकिन हमारा कोई ट्रेड नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सेल ज़रूर आया है, यहाँ से यहाँ का टारगेट रह सकता है। उसके बाद सेल यहाँ पे कोई उसके बाद कोई नहीं आया। हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। जैसे कि हमने तो सुबह के ट्रेड तो आपको समझा दिए, अब हम आपको जो यहाँ पे सेल आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से सेल आया, यहाँ से सेल आया और आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता था। उसके बाद यहाँ पे बाय है, तो ये नहीं है, ये फेल है, यहाँ पे कोई टारगेट ट्रेड नहीं बना। आप देखते हैं यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद का ट्रेड आपको यहाँ से मिलेगा, यानी यहाँ से सेल का आपको संकेत जरूर मिल रहा है। तो यहाँ से आपका टारगेट यहाँ तक का डन हुआ है, यहाँ तक का जो आपने लिया है। तो ये सारे ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है, ये सेल का ट्रेड, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा ट्रेड है। तो यहाँ पे भी ट्रेड लेना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। ये ट्रेड आपका कंफर्म जैसा ट्रेड है, ये वाला, यानी 29,000 आप यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं तो आप जो टॉपर सेंटर लाइन है वहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट डन हुआ है। और आप स्टॉप लॉस, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं। बराबर, कॉस्ट टू कॉस्ट आपने लगाया होगा तो यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो इसमें यही टारगेट अच्छा है, तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद ये ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे ट्रेड नहीं लेने की आवश्यकता, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे देखना चाहे तो इनमें 2 ही ट्रेड बने जो आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो एक ट्रेड यहाँ बना है जो पॉजिटिव साइड का है, और एक ट्रेड यहाँ बना है जो नेगेटिव साइड का है। बराबर, हमने यहाँ पे पुट दिया था आपको, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं 20 पॉइंट के आसपास जो फ्यूचर में कोई मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होती ज़्यादा, जैसे कि इस तरह की कैंडलें होती हैं तो उसमें मूवमेंट नहीं होती। तो हम छोटा सा ट्रेड लेते हैं 20 पॉइंट का, यानी 5% या 10% का लेते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की और इसमें हम थोड़े सक्सेस भी हुए। तो अब हम आपको लेवल बता देते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की, इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो इंडिकेटर समझना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसके अलावा आप जो गाइड
में भी चार्ट एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर है। और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको हमसे कोई बात करनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। निफ्टी ट्रेंड का ही ग्रुप है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड भी ले सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तो हम आपको सजेस्ट भी कर लेंगे हम जो फ्री होंगे। तो यानी आप जैसे सवाल करेंगे ऐसे तुरंत हम जवाब नहीं भी दे सकते, कभी कभार जो हम फ्री होते हैं तो तुरंत ही दे देते हैं, लेकिन नहीं होते तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 29,728 और उसका हाई 29,813 और लो है 29,379 और क्लोजिंग है 29,448 और पीवोट है 29,547 और बिलो सेंटर लाइन है 29,497 और टॉपर सेंटर लाइन है 29,597 और फर्स्ट सपोर्ट है 29,281 और सेकंड सपोर्ट है 29,113 और थर्ड सपोर्ट है 28,847 और डाउन ट्रेंड है 29,440 और प्रीवियस लो है 29,379 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 29,714 और सेकंड रेसिस्टेंस है 29,918 और थर्ड रेसिस्टेंस है 30,148 और अप ट्रेंड है 29,613 और प्रीवियस हाई है 29,830, बराबर है। तो ये लेवल हो गए और इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी हमने बहुत बार बताया। आप कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट किस तरह से ओपन होगा तो आप किस तरह से ट्रेड लेंगे उसके बारे में हमने आगे वीडियो बनाए, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको वीडियो बता रहे हैं, यानी हम बार बार एक ही बात नहीं दोहराते कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, किस लेवल पे ट्रेड लेंगे। उसके लिए हमने तकरीबन 2 महीने तक ये वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल के आधार पे। तो वो आप समझ गए होंगे कि अब किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल के आधार पे जो मार्केट का कैसे भी ओपन होता है। तो इसके अलावा हमने आपको 1 या 2 वीडियो में रेंज के बारे में बताया था कि रेंज के आधार पर भी आप किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं। उसके यानी कैश के आधार पर हम देखेंगे रेंज और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो ये किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी हमने आगे के वीडियो में बताया हुआ है, यानी जो हमने 2-3 दिन पहले के वीडियो में या 4-5 दिन पहले के वीडियो में हमको प्रॉपर नॉलेज ज्ञान नहीं है कि हमने कब ये बताया था, लेकिन हमने बताया था कि रेंज के आधार पे आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, उसको पूरी तरह से समझाया था भी। और कल हमने रेंज के आधार पे ही हमने बैंक निफ्टी का फ्यूचर कल के लिए जो हमने सेल का बोला था वो डे रेंज के आधार पे ही बोला था और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिला था, वो तो आप सब देख सकते हैं। हमने उसको शेयर भी किया हुआ है टेलीग्राम पे। तो वो हो गया। अब हम आपको निफ्टी के लेवल बता देते हैं और उसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और ये लेवल काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। आपको मालूम होगा जो ज्वाइन हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और जिनको पता चलता है इस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। ऑप्शन चेन है, आप किसी भी चीज़ को देख लें, किसी भी एनालिसिस को देख लें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ इस लेवल के आधार पे भी आप ट्रेड करेंगे तो भी आपकी 70 से 80% या 80% से 90% की एक्यूरेसी ले सकती है जो आप कम ट्रेड करेंगे। यानी आप दिन में 2 ट्रेड या 1 ट्रेड करते हैं तो इस लेवल के आधार पे आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% रह सकती है। लेकिन अब ज़्यादा यानी मल्टीपल ट्रेड लेंगे तो इस लेवल के आधार पे भी आप ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ही आपको समझाया था कि यहाँ पे लेवल के आधार पे यहाँ पे बाय आया है, बराबर है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे क्यों सेल आया है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी सेल आया था। तो हम यहाँ पे बाय आया है, ये हमारा थोड़ा कंफर्म सा ट्रेड था, यानी उसमें चांस ज़्यादा थे और हमने सेल यहाँ पे बोला है, ना ही कि यहाँ पे सेल बोला है, यहाँ पे सेल बोला है, तो हमने सेल यहाँ पे बोला है, बराबर है। तो यहाँ पे सेल क्यों बोला है तो उसके बारे में भी आपको लेवल के हिसाब से समझना होगा। जैसे कि आपको थोड़ा ट्रेंडिंग लाइन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से सेल की साइड एक्टिव हुई, आप यहाँ से सेल में जा सकते हैं। इसमें जो सिग्नल है यहाँ से मिला है आपको, लेकिन आप यहाँ से सेल में जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप सेल में गए हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस लेवल के आधार पे आपको यहाँ पे एक कंफर्म ट्रेड है, यहाँ पे एक कंफर्म ट्रेड है, 2 ट्रेड हो गए
तो 2 ट्रेड में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, आपको बार बार ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं ट्रेड, तो आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो बार पुट बाय किया और उसके ये सिर्फ 3 या 4 मिनट का ट्रेड था, ये 5 या 7 मिनट का ट्रेड था। तो इन 2 ट्रेडों में हमने 20 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रेड आप ले सकते हैं। इस तरह का मार्केट होता है, यानी उसमें एक ही तरह का ट्रेंड नहीं दिख सकता, तो आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। आपको लगता है कि ये कैंडल नीचे जा सकती है या ये कैंडल थोड़ा नीचे जा सकता है, तो इसमें हमने लेवल के आधार पे कोई ट्रेड नहीं दिया था। हाँ, जरूर ये रेंज के आधार पे एक नेगेटिव साइड बनी हुई थी, इसलिए हमने पुट दिया था। तो रेंज भी काम करती है यहाँ पे, जो हम रेंज यहाँ पे बताते हैं। तो रेंज के आधार पे ओपनिंग मार्केट के बाद वो थोड़ा डाउन था, तो रेंज के आधार पे यहाँ पे नेगेटिविटी बनी हुई थी, तो हमने पुट बाय करने को यहाँ पे बोला था, बराबर है। तो इस हिसाब से तो ये होता है ट्रेड। इसके अलावा आप रेंज के आधार पे, आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो रेंज के आधार पे भी आप ट्रेड लेते हैं, तो भी आप 20 या 30 पॉइंट तो इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम निफ्टी के ज़्यादा चर्चा ना करके हम निफ्टी के लेवल बता देते हैं, जिससे आपको मालूम हो कि कल आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का बोला, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आप उसका कल देख सकते हैं। और हम टेलीग्राम पे भी आप हमारा जो ट्रेड है वो आपको बताएंगे जो आप ज्वाइन करते हैं। तो निफ्टी ओपन हुआ था 30,215 और हाई है 30,216 और लो है 30,107 और क्लोजिंग है 30,133 और पिवट बना है 30,152 और बिलो सेंटर लाइन है 30,143 और टॉपर सेंटर लाइन है 30,162 और फर्स्ट रेजिस्टेंस 30,197 और सेकंड रेजिस्टेंस है 30,271 और थर्ड रेजिस्टेंस है 30,306 और अप ट्रेंड है 30,175 और प्रीवियस आया है 30,216 और फर्स्ट सपोर्ट है 30,089 और सेकंड सपोर्ट है 30,044 और थर्ड सपोर्ट है 12,918 और डाउन ट्रेंड 10,120 और प्रीवियस लो है 30,107। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको जो मालूम ना हो तो हमने बहुत बार बताया हुआ है, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और निफ्टी की फिलहाल रेंज बनी हुई है 29, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आप हमारी लिंक से जो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो हम थोड़े ज़्यादा बेनिफिट आपको देने की कोशिश करेंगे, यानी ट्रेड देने की, और इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। जो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, तो आप अभी कोई इसका चार्ज हम नहीं लेते हैं और ना ही हमको कोई चार्ज लेने का इरादा है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के, लेकिन आप इसकी एक्यूरेसी देखेंगे, जिन्होंने पहले से फॉलो किया उनको तो मालूम है कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो भी ट्रेड बताते हैं, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। आप देख सकते हैं, उसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। आप ट्रेड ना करें, हम नहीं बोलते आप ट्रेड करें, आप उसको कंपेयर करें और उसके बाद आप सीखें। हम आपको बोल रहे हैं कि आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको थोड़ा नॉलेज लेना होगा और थोड़ा एक्सपीरियंस आप बनाएंगे तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इंडिकेटर लगता होगा, ये इंडिकेटर मैजिक इंडिकेटर हैं कि इसके सहारे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि बाय, बहुत बार लोगों ने बोला कि बाय सेल का जो है वो इंडिकेटर बहुत ही कमाल का लग रहा है हमको, तो हमको ये दे दो। तो इसमें कोई कमाल का नहीं है, एक इंडिकेटर इतना कमाल का नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक कैंडल बनने के बाद आपको दिख रहा है तो आपको उसको कमाल लग सकता है, लेकिन इसमें कोई कमाल नहीं है। ये इंडिकेटर आप सभी के पास होता है और आपको लोग उल्लू बनाते हैं, यानी आपको ये शेयर नहीं करते। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो आप सुपर ट्रेंड आता है वही है। ये आप देख सकते हैं, हमने काइट पे लगाया हुआ है, सुपर ट्रेंड है, लेकिन उसका सेटिंग में हल्का सा थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हल्का सा बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो बदलाव नहीं करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस थोड़े दूर हो रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप बड़ा टारगेट ना ले पाए और आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो नीचे चला जाए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इस हिसाब से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर का ज़्यादा रोल नहीं रहता। सबसे ज़्यादा रोल तो ये लेवल का रहता है, इस लेवल का, और इसके बाद सेकंड रोल रहता है EMA का, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रोल रहता है, जो सेकंड रोल है उसका। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
ट्रेडिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और आप जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप वीवेप भी लगा सकते हैं, यानी वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस भी लगा सकते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।